जो पीएम यशस्वी योजना स्कीम के रिगार्डिंग है, क्योंकि आप में से बहुत सारे नौजवान साथी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पीएम यशस्वी योजना क्या है, इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी क्लासेस के लिए है, इसका बेनिफिट क्या होगा और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा। सारी जानकारी आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूँ। उससे पहले यानी कि सबसे पहले मैं ज़रूरी चीज़, ये जो स्कीम है ये 9th और 11th क्लास के लिए है। 9th क्लास में इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आपको 75,000 यानी कि 75,000 रुपये की धनराशि मिलती है स्कॉलरशिप के रूप में, और यही स्कॉलरशिप 11th क्लास के लिए 1,25,000 के रूप में मिलती है। अब हम डिटेल के साथ बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारे स्कीम्स और एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहती है। क्योंकि ये स्कीम आप पीएम के नाम से यानी कि प्रधानमंत्री के नाम से पीएम यशस्वी योजना, इसलिए ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ये ओबीसी के लिए, स्पेशली ओबीसी के लिए, बाकी अन्य के लिए भी हैं, लेकिन खासकर ओबीसी के लिए ही ये स्कीम है। तो अब हम इसकी जो सूचना है, विज्ञप्ति है, वो पूरा डिटेल के साथ शेयर करेंगे। जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। तो जो 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन जो आप जो फॉर्म भरेंगे वो 11/7 यानी कि 11 जुलाई से इसका स्टार्टिंग हो चुका है और 10 अगस्त तक ये फॉर्म भरना चालू रहेगा। तो आप 10 अगस्त रात 12 बजे तक ये फॉर्म भर सकते हैं, 11:50 तक। आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने की अंतिम तिथि भी 10 तारीख रात 11:50 तक है। आवेदन पत्र में पहले से भरे गए विवरण का सुधार, अगर आपको कुछ ऑनलाइन करेक्शन कराना हो तो 12 से लेकर के 16 तारीख तक, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद 12 से 16 तक आप इसके लिए करेक्शन कर सकते हैं, जो भी नाम वगैरह डेट वगैरह है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, परीक्षा शुल्क कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए ये टोटली फ्री है। जो एनटीए की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र का प्रदर्शन, तो प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा। जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका कब है, 29 सितंबर, ठीक है, शुक्रवार को एग्ज़ाम होगा। परीक्षा कैसे होगी, जो एग्ज़ाम होगा वो पेपर पेन OMR शीट में होगी, ऑनलाइन नहीं होगा। आपको सेंटर पे जाना है, एग्ज़ाम देना है। परीक्षण का प्रारूप, जो टेस्ट पेपर है वो आपका MCQ होंगे 4 ऑप्शन के साथ, और जो परीक्षा की अवधि यानी कि टाइमिंग है वो 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का रहेगा। और प्रश्न पत्र का माध्यम, मीडियम जो है, बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि पेपर किस मीडियम में आएगा, क्योंकि मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पत्र जो द्विभाषीय होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, इधर इंग्लिश इधर हिंदी, आप दोनों को पढ़ के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। परीक्षा का समय जो है प्रवेश पत्र में आपको क्लियर हो जाएगा, सेंटर भी आपको वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि भाई कहाँ पर। बाकी इसके जो रिजल्ट है वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा साइट पर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बच्चा एक ही फॉर्म भरेगा, एक से ज़्यादा फॉर्म अगर कोई बच्चा भरता है तो उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, पहले वाला भी। तो एक ही फॉर्म भरें, फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है। अभ्यर्थियों को एनटीए वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध, जो विज्ञप्ति ऑनलाइन पर कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भरना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आपको लिंक भी दे रखा है उसका। ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी, तो सबसे पहले जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ चरण है, स्टेप हैं। सबसे पहले ऑनलाइन पंजीकरण, आपको पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो यहाँ पर एक OTP टाइप का कुछ आपको जनरेट करना है, और वो सिंपल सा बहुत आसान है। दूसरे चरण में आपको एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ आपको चूज करना है, क्योंकि पूरे इंडिया में है, तो आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको जो है स्कैन, अपनी तस्वीर यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करना होगा, जो कि बड़ा आसान रहता है। और यहाँ पर फ़ोटो के लिए बताया इन्होंने कि कितने % कैसे कैसे होना चाहिए, मास्क दिखाई दे, सारा यहाँ पर बिना मास्क, है ना। आपको क्लीन फ़ोटो खींचनी है, JPG होना चाहिए, सारा 10 KB कैसा है, तो ये भी आप
अपना देख सकते हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेट है सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाने हैं, जो कि नॉर्मल रहेगा, बहुत प्रॉब्लम मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा। तो चाहे सिग्नेचर हो, चाहे फोटो हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट हो, कोई भी धुंधली ना हो। धुंधली होने पर जो है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद ये आवेदन पत्र की पुष्टिकरण, मतलब जैसे आपका फाइनल हो जाएगा तो आप अपना प्रिंट आउट अपने साथ एक ज़रूर रखें, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ कोई दिक्कत ना आए। तो ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, 20 वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र आपको चाहिए होगा, एक फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, एक साधारण पारदर्शी नीला काला बॉल पॉइंट, प्रवेश पत्र की उपस्थिति पत्रक पर चिपकाए जाने हेतु 2 अतिरिक्त तस्वीर भी हों आपके पास, पारदर्शी पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट, मधुमेह रोगी होने की स्थिति में चीनी की गोलियां आप ले सकते हैं, और आप अपने लिए आधार कार्ड भी अपने पास साथ में लेके जा सकते हैं। तो स्पेशली ये 9th और 11th क्लास के लिए हैं। तो कौन से यहाँ पर देखो, ये जो योजना है ये OBC मेन है, बाकी अन्य हेतु वाइब्रेंट इंडिया के यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड योजना इसका नाम है। तो आपको जो है OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए सिर्फ 3 कैटेगरी। अब ये EBC और DNT आपको पता होगा आपकी कैटेगरी है, यानी कि जनरल बच्चों के लिए यहाँ पर ये स्कीम नहीं होता है। तो बेसिकली OBC वाले बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम रहेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि छात्रवृत्ति जो है 9th और 11th क्लास के लिए है। बाकी आपको जो छोटी मोटी जानकारी है वो इस PDF में भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको NSP पोर्टल, तो ये NSP पोर्टल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम इसी वेबसाइट पे आते हैं। तो आपको NSP पोर्टल पर अपना लॉगिन यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। मैं प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करूँगा कैसे करेंगे। अब हम थोड़ा सा आपके साथ पेपर शेयर कर देंगे, OMR शीट आपको मिलेगी, उसी में आपको आंसर करने होंगे। तो किस तरह से होंगे देखो, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले भैया गणित का आपका एग्ज़ाम होगा, साइंस का एग्ज़ाम होगा, सामाजिक विज्ञान और सामान्य अभिज्ञता ज्ञान, यानी कि जो आपके रीजनिंग वगैरह के सवाल होंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग्स के लिए शायद मैंने देखा कि नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि 30 प्रश्न गणित के होंगे, 25 प्रश्न विज्ञान के, 25 SST के एंड 20 सामान्य अभिज्ञता यानी कि जनरल नॉलेज के सवाल इसमें होंगे। तो टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। तो यहाँ पे देखो 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा, कोई नकारात्मक अंक नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो केस में मार सकते हैं। पास मार्किंग देख लो, एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% मार्क्स आपके होने जरूरी है। कम से कम 33 है, 35 है, ये मत समझना कि 35% लाने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने हैं, टॉप रैंक में आना है, बट ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर होगा। सिलेबस क्या रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग जो है बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। देखो परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, 9th क्लास में और 11th क्लास में टोटली NCERT बेस होगा। जो आप NCERT की नॉर्मल किताबें पढ़ते हैं वही होगा। अगर आप 9th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 8वीं का सिलेबस आएगा, 8वीं की साइंस, 8वीं की मैथ, 8वीं की SST एंड 8वीं के रिगार्डिंग जो आपके जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। इसी तरह से 11th क्लास के लिए 10th के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। और परीक्षा हेतु शहर दिए हैं, पूरे इंडिया से शहर हैं, आप जहां मर्जी एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से स्टेट से हैं, आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो आप मुझे अपना स्टेट जो है वो ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। तो कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं ये भी आपके मन में आएगा। तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ऑल इंडिया में OBC हो, EBC हो या DNT श्रेणी का संबंध रखता हो। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2022-23 यानी कि पिछले सेशन में 8वीं 10वीं का पास आउट होना चाहिए, है, तभी आप इसमें लें। माता पिता अभिभावक का 2.5 लाख से ज़्यादा प्रति वर्ष से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। 2.5 लाख या से कम आपकी एज है, जो सैलरी है आपकी मंथली इनकम है तो एनुअल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कक्षा 9 के लिए यहाँ पर डेट इन्होंने टाइमिंग दे रखी है कि 1/4/2007 से लेकर के 31/3/2011 इन दोनों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसी तरह से 11th क्लास के लिए 1/4/2005 2005 से 2009 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी एज कितनी है, क्लास आपकी कौन सी है।
लड़के और लड़कियों के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए कम ज़्यादा या कोई रिलैक्सेशन होगा, सेम लड़कियों के लिए पात्रता लड़कों के समान रहेगा। थोड़ी सी छूट दिव्यांगजन के लिए रहेगा जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे भैया ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक लिंक आपको दे रखा है, इस लिंक पे आपको जाना है और अपना आवेदन करना है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में आपको आपकी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेजन से आप ज़रूर परचेज कीजिए। जब और सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के लिए आप छूट आपको मिलती है वहाँ पर, अगर आप उस लिंक से परचेज करते हैं तो ज़रूर आप वहाँ से भी अपने लिए फ़ायदा ले सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, तो आप ऑफलाइन कोई भी फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म भरे तो आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, आपके पास जो भी वैलिड प्रूफ हो, आधार कार्ड हो, शैक्षिक योग्यता, आपके पास जो भी 8वीं का प्रमाण पत्र हो, फ़ोन हो जिससे आप अपना जो है वो अपलोड कर पाएंगे, वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है ना, वो यहाँ पर क्लियर किए स्टेप वाइज कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना जो डिटेल है, बेसिक डिटेल, नाम वगैरह, पिता का नाम वो चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार आपको सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद आपको दूसरा चरण आ जाता है, तो पूरा आवेदन भरना है। अब आपको जो है पत्राचार, पिन कोड, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आपको दूसरे स्टेप में पूछा जाएगा। आप एग्ज़ाम कौन से सिटी में देना चाहते हैं वो आपको सेकंड में पूछा जाएगा। तो आप किस सिटी में रहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर अपना करेंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप रहेगा भाई, स्कैन, आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने का सिस्टम आपके पास आएगा। उसके बाद जो फ़ोटो अपलोड कर लिया, सिग्नेचर आपने अपलोड कर लिए हैं, अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लिए हैं, आय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा PDF बना करके। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। उसके बाद जो है आपको सबमिट बटन दबाने से पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र को एक बार फिर से पूरा देख लें कि क्या मैंने सारी डिटेल सही से भरी है। और जब आपको लगे कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है और आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं। प्रवेश पत्र भी आपको साइट से डाउनलोड करना होगा, है ना। तो ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेट मैंने आपको बता दी कब जो है एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, वहाँ से आपको खुद डाउनलोड करना है। आपके घर पे कोई भी एडमिट कार्ड पोस्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉल में बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे नंबर ID डिस्क्रिप्शन में, साथ में यहाँ पर नंबर भी आपको दे रखा है, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने लिए जो भी डाउट है वो शेयर कर सकते हैं उनके साथ। जो आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम की आपको OMR शीट भी मिल जाएगी स्कैन करी हुई। साइड पे आपको आंसर की भी आएगी, जैसे आपने पेपर दे दिया उसके बाद आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पर जो लिंक आपको नीले कलर का दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक करना है। मैं ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको ईजी रहेगा यहाँ से इसे सब कुछ चेक करने का। जो आपका रिजल्ट है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। और योग्यता सूची यानी कि जो आपको जो रैंकिंग है वो स्टेट वाइज, हर स्टेट का अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग भाई मान लीजिए आप दिल्ली से, तो दिल्ली में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था और उनका जो रिजल्ट है वो क्या है। तो दिल्ली वालों का अलग मिलेगा, यूपी वालों का अलग, हरियाणा का अलग, राजस्थान का अलग, उत्तराखंड, झारखंड, हर का स्टेट का जो है अलग अलग यहाँ पर रिजल्ट आपको शो होगा। अब यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम सिटी भी दे रखी है भाई, कहाँ से आप अपने लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे ना ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको इस लिस्ट की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए, मैं आपके साथ ये वाला जो शेयर कर दूँगा जो भी आपको चाहिए होगा। अब छोटा सा यहाँ पर एक प्रक्रिया है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से भरेंगे आप। यहाँ पर ये सारी डिटेल जैसे ID वगैरह है, अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप, कौन सी क्लास के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर अगला पेज आपके पास होगा इंस्ट्रक्शन पेज। तो यहाँ पर भी आप जो है अपनी डिटेल वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगला स्टेप आपके पास रहेगा यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन, क्लास 9, क्लास 11 क्या क्या आपको भरना होगा, है ना। तो ये सारे मतलब छोटा सा प्रोसीजर होगा। आपको ईमेल है, OTP आएगी, आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है। तो आप मोबाइल नंबर वो रखेंगे जो आपका चलता फिरता हो, जो आपके आसपास हो। कन्फर्मेशन मैसेज आएगा इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ पर
यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेंटर वगैरह भरना होगा वेरीफाई OTP करके। यहाँ पे देखो मैसेज इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा और फिर आप जो है अपना सेंटर वगैरह भरेंगे, भाई कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ पे यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है और अपने पास रख लेना है। तो जैसे लास्ट में आपका फाइनल हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपके पास रिव्यू जो एप्लीकेशन आएगा जिसमें ये सारी डिटेल आपकी होगी और ये सारा चीज़ आपको फिल करने के बाद आपको आपकी जो फ़ोटो है वो ID है सेंटर वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगे। एंड फाइनल सबमिट करने के बाद आपका ईजीली फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट मैसेज करके इस तरह से होके आएगा और आपको जो है वो डाउनलोड एप्लीकेशन पे आप करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कैसे क्या करना होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा और क्या पैटर्न है, स्कॉलरशिप क्या रहेगी, सारी डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप में से कितने बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद।